किसानी और देश की निगरानी गाजीपुर की पहचान है। शायद यही कारण है गाजीपुर को सैनिकों का गांव भी कहा जाता है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं सोहल गांव में, और सोहल गांव का ये रास्ता उसी गांव में जाता है जिसे सैनिकों का गांव या एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। बात करें, एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी की स्लैब कम करने की घोषणा किया गया था, और उसको अब बचत उत्सव के रूप में मनाने की बात कही जा रही है। ऐसे में हम इस गांव में चले आए हैं, और इस गांव में बहुत सारे यहाँ के ग्रामीण है जो पैसे से किसानी का भी काम करते हैं। और हम इन लोगों से जानेंगे जीएसटी की जो दरें किसानों के आइटम पर जो कम हुई है, उससे किसानों को अब किस तरह की राहत मिलेगी, इसको लेकर हम बात करते हैं। और यहाँ के कुछ लोग हैं, पहले हम उनसे जानते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जी नाम बता दें। मैं अनूप जी, आप जैसा कि हमारी जानकारी में प्रगतिशील किसान में है, प्रगतिशील किसान होने के नाते अब तक आपको किसानी के लिए कौन कौन से यंत्र की जरूरत पड़ती थी और क्या पहले होता था? देखिए, कृषि यंत्र में तो तमाम जो नए छोटे यंत्र और ट्रैक्टर और उसके जो उपकरण थे, और उसके बाद जो एसेसरीज की बात की जाए, ट्रैक्टर टायर पर 18% से घटा के 12% किया गया। ट्रैक्टर पर फ्लैट 12% से घटा के जीएसटी को 5% के दायरे में रखा गया है। इरिगेशन की बात की जाए तो रेन गन, स्प्रिंकलर या फिर जो भी उस पे यंत्र है सिंचाई के, ड्रिप हो, इस पे 12% से घटा के 5% किया गया है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और बाकी जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट हैं जो खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको 12% से घटा के 5% किया गया है। इस पे किसानों को बहुत बड़ा राहत देश की। क्या माना जाए कि अब नवरात्रि आज से शुरू है और त्योहारों का मौसम अब आने का शुरू हो गया, तो जो पीएम मोदी ने जो बचत उत्सव की बात कही है, अब किसान उसे किस रूप में देखेंगे? बिल्कुल, किसान तो भारत की अर्थव्यवस्था ही खेती पर टिकी हुई है, तो ये बचत में कहीं ना कहीं किसान भी शामिल है और उत्सव में शामिल है। और किसानों को प्रधानमंत्री जी की तरफ से और कुछ विशेष छूट दे देनी चाहिए, ताकि किसानों को और खेती करने में कम खर्च पड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्योंकि किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। गेहूं और अनाज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा महंगाई खेती में होता था, लेकिन एक औसतन जीएसटी कम होने से कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल, उसमें जो नवाचार है तमाम तरह से, मुझे लगता है कि ड्रोन हो, स्प्रिंकलर हो, ड्रिप हो, ट्रैक्टर हो या ट्रैक्टर से संबंधित उपकरण हो, इस पे जीएसटी कम होने से किसानों को फायदा मिलेगा। क्या नाम है भी आपका? काम हो गया जी, किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं आप? हम कृषि से ही जुड़े हुए हैं। कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी कि कृषि में लगने वाली दवाओं की बिक्री आप करते हैं। जी, जी, तो ऐसे में कल से जो जीएसटी कम हुई है, जीएसटी तो पहले से कम हुई थी, कल पीएम ने घोषणा किया और आज से उसको लागू हो गया। क्या लगता है अब आपके यहाँ जो भी किसान आते थे या ग्राहक आते थे दवा लेने के लिए या बीज लेने के लिए, अब उनकी संख्या बढ़ेगी या क्या लग रहा है? जो किसानों का है, जो बीज दवा जो इस पर जो है, यदि टैक्स कम होता है तो किसानों को उसको बहुत फायदा होगा। और ये बहुत अच्छा हुआ है, कम से कम किसान को जो लागत होगी कम होगी। अभी तक जो आप जो भी दवा बेचते थे वो पहले जीएसटी कितना देते थे और क्या लग रहा है? वही किसी पर 28% था, किसी पर 18% था। तो इसमें जो है अब कम होगा तो उसके किसान को फायदा, आज से कम हो गया है। कम होगा तो उनको फायदा है, बहुत किसानों को फायदा है। क्या नाम है भैया आपका? रामानुज राय। रामानुज जी, आप किसान हैं, ऐसे में जो जीएसटी के रेट जो कम हुए हैं, स्लैब जो कम हुआ है, उसे एक आम किसान को जो गांव में रहता है और खेती किसानी पे पूरा निर्भर रहता है, परिवार निर्भर होता है, कितना लाभ पहुंचेगा? जीएसटी कम होने से हर किसान को, हर परिवार को, हर मध्यम वर्ग, हर गरीब तबके को कुछ न कुछ फायदा मिल रहा है। बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, इससे सब लोगों में बहुत खुशी की लहर है। क्या लगता है जब जो केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा कहा जाता था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, क्या लग रहा है इस ओर जा रहा है अब किसानी की राह, कुछ न कुछ इससे उससे संपर्क है, मतलब दोगुनी होने की उम्मीद पड़ गई है। ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है मनीष राय, सोहल गाजीपुर। मनीष जी, आप इस गांव के रहने वाले और गांव को ये देखा जाए तो पूरा ये ग्रामीण इलाका और खेती किसानी पर ही यहाँ के लोग डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में अब जो जीएसटी की दरें आज से जो कम हुई थी आज से लागू हो गई, क्या लगता है कि जो किसान के जनजीवन पर उसे क्या रहेगा? किसान के जनजीवन पर बहुत असर पड़ेगा इसका। अब ट्रैक्टर जैसे था तो ट्रैक्टर पर 12% से घटाकर स्लैब को 5% पे ले दिया गया है, और इसके अन्य उपकरणों पर भी रेट कम कर देना चाहिए किसान के लिए।
इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और आम जन को भी फायदा है। बहुत चीजों पर कम हुआ है GST का दर। ऐसे में अब जो किसान का जो जीवन है क्या वो कुछ उन्नति की ओर से चलेगा? उन्नति की ओर चलेगा, हाँ, किसानों का जीवन उन्नति की ओर चलेगा, लेकिन किसान को थोड़ा सा MSP पर भी ध्यान देना चाहिए। जी, मतलब किस तरह का? MSP बढ़ाना चाहिए सरकार को धान और गेहूं का ऐसा। तो ये थे किसान जो GST की दर कम होने के बाद इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन लोगों ने बताया है कि किसान से संबंधित यानी ट्रैक्टर के साथ ही साथ जो भी किसानी के लिए बहुत सारे उपकरण लगते थे खेती किसानी में, उस पर भी GST कम होने से अब एक आम किसान के जद में भी वो पहुंच जाएगा और हर किसान जो है उसकी खरीदारी कर सकता है और अपनी खेती को जो है और उन्नति तरीके से खेती किसानी कर सकता है। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।